हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं झारखंड स्पेशल करंट अफेयर्स 2023, जो 1 दिसंबर 2023 तक अपडेट आया था, तो हम लोग स्टार्ट किए हैं। और यह आपको डीएसपी की पाठशाला जो न्यू बुक अपडेट आया था 1 दिसंबर 2023 तक, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। और यह जो है आपको झारखंड एसएससी सिविल का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसको देखते हुए यह जो है आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया था करंट अफेयर का। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर नंबर 14 है बीबी, ठीक है। तो इसमें लगभग आपको 82 के आसपास जो है वो क्वेश्चन कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जन शिकायतों के निपटारों के मामले में झारखंड देश का कौन सा स्थान है। तो झारखंड जो देश में स्थान है उसका कितना, तो 7वां स्थान पे है झारखंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहले चरण हेतु झारखंड के 20 स्टेशन का चयन किया गया है। तो इस योजना के तहत सभी चरणों के लिए झारखंड के कुल कितने स्टेशनों का चयन किया गया है। तो झारखंड के कुल जो है वो कुल 57 स्टेशनों का चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन क्रेडिट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को किस श्रेणी में रखा गया है। तो झारखंड को रखा गया किस श्रेणी में, रखा गया आपका एस्पिरेशनल श्रेणी में, एस्पिरेशनल श्रेणी 2 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान ने अपने विश्वविद्यालय के लर्निंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग योजना की शुरू की है, जिसके तहत शोध को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को 1 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा, ठीक है। झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान ने अपने विद्यार्थियों के लिए लर्निंग बाय डूइंग योजना शुरू की है, जिसके तहत शोध को प्रोत्साहन करने के लिए छात्रों को 1 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। तो यह आपका NIT जमशेदपुर शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार द्वारा पंचायती, ठीक है, पंचायत प्रतिनिधियों का ठीक है मानदेय भत्ता बढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, ठीक है। पहला कथन है कि मुखिया के 1000 रुपये की जगह 2500 रुपये तक, उप मुखिया के 500 के रुपये की जगह 1200 रुपया, ये पहला सही है। दूसरा है कि प्रखंड प्रमुख को 5000 रुपये से जगह 8000 रुपया, जिला परिषद अध्यक्ष का 10,000 की जगह 12,000 रुपया और तथा जिला परिषद उपाध्यक्ष की जगह 7,500 की जगह इतना, तो 10,000 करने का ये अनुमान लगा है। तो ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस का परिचालन साहेबगंज जिले के किस नदी में हुआ है। तो नाव एम्बुलेंस का जो परिचालन हुआ है साहेबगंज जिला में, वो कौन सा नदी में हुआ है ये बताना है। तो गंगा नदी में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, गंगा नदी, ठीक है। और ये गंगा नदी एकमात्र जो है झारखंड का साहेबगंज जिला को टच करता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत विकास के लिए झारखंड के कितने आदिवासी गांवों का चयन किया गया है। तो झारखंड के जो है वो 5755 गांवों का चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि 2 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड में कितने उत्कृष्ट विश्वविद्यालय CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। तो कितने विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो उद्घाटन किया गया आपका 80 विद्यालय का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने और डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को लेकर झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में किसके साथ MOU किया है। तो रिम्स जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक के द्वारा MOU हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस संस्थान में स्थापित कंपनी टेक्सोमिन ने मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देते हुए एक बोरवेल कंपास का निर्माण किया है। तो एक बोरवेल कंपास का निर्माण किया है कि कौन सा, तो वह आपका IIT ISM धनबाद किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस नगर निगम ने साबरमती नदी के आधार पर रिवर फ्रंट विकास किया जा रहा है? तो साबरमती नदी के आधार पर रिवर फ्रंट का विकास किया जा रहा है वो आपका मेदिनीनगर नगर निगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि म्यूराक्षी नदी पर स्थित झारखंड का सबसे लंबा पुल जो दुमका सदर प्रखंड के कुमदाबाद में मसलिया के मकरपुर के सिंगरी हरके सड़क के जोड़ता है कि लंबाई कितना है? तो इसका जो लंबाई है वो है आपका 2340 मीटर लंबाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 30 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में लिक्विड यूरिया प्लांट का आधारशिला रखा गया है? तो लिक्विड यूरिया प्लांट का आधारशिला रखा गया कहाँ पे? वो रखा गया आपका देवघर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक ने, जिसको नाबार्ड कहते हैं शॉर्ट में, ने वर्ष 2023-24 में झारखंड के लिए कितने करोड़ रुपए का योजना ऋण योजना प्रस्तुत किया है? तो ऋण योजना प्रस्तुत किया है आपका 43,725 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नाबार्ड एक टर्म आया है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और नाबार्ड का स्थापना होता है कब? तो 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना होता है, ठीक है, शिवरमन समिति का सिफारिश पे, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड के किस शहर में पहली डबल डेकर 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है? तो 4 लेन एलिवेटेड, ठीक है, एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पे? वो किया जा रहा है आपका जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के कौन सा संस्थान टीबी रोगियों को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए पोषण बास्केट वितरित करेगा? तो पोषण बास्केट वितरित करेगा आपका CCL। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजाति को 33वें जनजाति के रूप में शामिल किया गया है? तो झारखंड के जो 33वां जनजाति है वो कौन सा है? तो है आपका डी कुरान है। मुख्य रूप से पूछेगा तो 32 जनजाति है झारखंड में, लेकिन झारखंड का एक 33वां जनजाति को भी शामिल कर लिया गया, किसका? तो कुरान को शामिल कर लिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड की राजधानी रांची के किस स्थान पर 9 से 10 अगस्त को 2023 को जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया है बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पद आसीन रहते हुए परिवर्तन निदेशालय का सम्मान, ठीक है, प्राप्त करने और ईडी कार्यालय के उपस्थित होने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो बन गया आपका हेमंत सोरेन बने हैं। कौन बने? हेमंत सोरेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन करने वाली अधिकारी स्नेहा दुबे का जन्म झारखंड के किस शहर में हुआ है? तो स्नेहा दुबे का जो जन्म हुआ है जमशेदपुर में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा उपचुनाव में कौन विजयी हुआ? तो मांडर विधानसभा उपचुनाव में विजयी हुआ है शिल्पी स्नेहा तिर्की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान का शुरुआत किया गया है आपका कहाँ से? ये किया गया जमशेदपुर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बन गया झारखंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के सालगिरह हादसा हासंदा किस जिले का है जिन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 पुरस्कृत किया गया है? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया है किसको? तो सालगिरह हासंदा को। वो किस जिला के हैं ये पूछा गया है, तो वह है आपका जमशेदपुर के हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री द्वारा देश भर के टॉप 75 वीमेन प्रेन्योर में चयनित स्टार्टअप मेडी सेवा अच्छी सेहत पर वादा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया आपका रचिता कासलीवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि 30 जून 2023 को संथाल हुल का कौन सा दिवस मनाया गया है? तो संथाल हुल का जो है वो स्थापना दिवस मनाया गया क्या हुआ? वो है आपका 168वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 में झारखंड की कितनी खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है?
तो झारखंड की कितने खिलाड़ियों का चयन जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ है। तो हुआ है आपका कितना खिलाड़ी का, वो हुआ आपका 7 खिलाड़ी का चयन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में पहली बार किस महिला अधिकारी ने प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा है। तो झारखंड में पहली बार किस महिला अधिकारी ने प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा है। तो वह आपका रंजीत हेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, रंजीता हेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक झारखंड टीबी मुक्त बना दिया जाएगा। झारखंड सरकार के लक्ष्य के अनुसार बताइए। तो झारखंड के लक्ष्य के अनुसार कब तक टीबी मुक्त हो जाएगा झारखंड। तो हो जाएगा आपका 2025 तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आपकी सरकार आपके द्वार का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा निम्न से किस जिला से किया गया है। तो यह किया गया आपका गिरिडीह जिला से किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अमृत 2.0 योजना की स्वीकृति देश का पहला राज्य कौन बना है। तो अमृत 2.0 योजना की जो स्वीकृति देने वाला देश का पहला राज्य बन गया आपका झारखंड बना है। कौन बना है, झारखंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस साहित्यकार को 14वां प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ आपका नरेंद्र को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में आयोजित आदि ट्राइबल फाउंडेशन की ओर से आयोजित ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 प्रतियोगिता का खिताब झारखंड के किस लड़की ने जीता है। तो जीत लिया है कौन सा, तो जीता है आपका पूजा लकड़ा ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में अस्मिता दोरजी पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना माउंट एवरेस्ट के दक्षिण शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। कौन, तो आपका अस्मिता दोरजी। वो कहाँ की है ये पूछा गया है। तो उनका संबंध जो है वो है आपका जमशेदपुर से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रामगढ़ जिले के 15 वर्षीय शुभांगी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित किस फिल्म में बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी है। तो बुसान फिल्म फेस्टिवल का विजेता बनी है कौन, वो है आपका नाकोट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में गठित झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष कौन है। तो झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष बन गए हैं कौन, वो है आपका हेमंत सोरेन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन है। ये झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यह सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड स्पेशल करंट अफेयर 2023। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के डॉक्टर जामुन सिंह सोए को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इनके संदर्भ में सही कथन को चुनना है। कौन सा कथन जो है वो सही है ये बताना है। ठीक है, तो पहला कथन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट कथन है कि इन्हें हो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ है। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इनका जन्म स्थान घाटशिला है, ये भी सही है। तीसरा है कि डॉक्टर सोए की पहली काव्य संग्रह 2009 में बाहासागेन नाम से प्रकाशित हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रेटिना सर्जरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान कौन बना है। तो रेटिना सर्जरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान कौन बना है। तो वो बन गया आपका, ठीक है, कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची। अपने कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची बना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है। तो सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का जो विजेता बना है वो बन गया आपका भारत बना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। तो देश का पहला विश्वविद्यालय बना है जो कॉमन सिविल सेंटर जो है वो खोला है, सर्विस सेंटर खोला है, वो कौन है। तो वो बन गया आपका रांची विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की सूची में देश भर में किस स्थान पर रहा है। तो देश भर में वो आपका दूसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के कुल कितने अधिकारियों एवं जवानों को केंद्रीकृत गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो नामित किया गया आपका 22 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है
कि झारखंड को मेमोरियल उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो ये लाभान्वित वाला जिला है वो है आपका देवघर और जामताड़ा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि झारखंड को तंबाकू खपत के नियंत्रण के लिए किस संस्था द्वारा विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार दिया गया है? तो विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार दिया गया आपका, ये दिया गया आपका किसके द्वारा? तो वो दिया गया आपका WHO के द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गोल्डा के अडानी पावर प्लांट में 800 मेगावाट की बिजली उत्पादन करके किस देश में पहुंचाया जाएगा? तो ये पहुंचाया जाएगा आपका बांग्लादेश में पहुंचाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से किस संस्था द्वारा हिंदी अनुवादक कंठस्थ सॉफ्टवेयर बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका BIT मिश्रा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफी सैंपल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड का स्थान प्राप्त हुआ है, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से किन्हें झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो देश जिसके झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त हुआ है किनको? तो वो प्राप्त हुआ आपका डॉक्टर नमिता सिंह को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पदक से चुना गया है? तो राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया किनको? तो वह है आपका रांची DSP नवीन कुमार लकड़ा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? ठीक है, झारखंड में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो बन गया आपका कौन सा हवाई अड्डा? वो है आपका देवघर हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओडिशा में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के, ठीक है, 12,100 करोड़ रुपये में किस कंपनी में अधिग्रहण किया है? तो अधिग्रहण किया आपका टाटा स्टील में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से किस वर्ष तक झारखंड के प्रत्येक घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल जल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा? तो यह सुनिश्चित किया जाएगा 2024 तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के कुल कितने पुलिस अधिकारियों को वीरता पुलिस पदक के लिए चुना गया है? तो वीरता पुलिस पदक के लिए चुना गया कितने पुलिसकर्मियों को? तो चुना गया आपका 9 पुलिसकर्मियों को चुना गया जो झारखंड के हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किसे सर जहांगीर गांधी मेडल से सम्मानित किया गया है? तो सर जहांगीर गांधी मेडल से सम्मानित किया गया किनको? वो है आपका डॉक्टर पीथा रेड्डी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन होगा? तो राज्य का पहला एक्सप्रेसवे होगा आपका गोला और मांझी एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो यह किया गया था कब? वो है का 12 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि AA की, ठीक है, AAI की ग्राहक संतुष्ट सर्वे में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो रांची के बिरसा मुंडा का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ये पूछा गया है। तो आपका चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग जारी की गई है। तो झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 100 शहरों के निकाय वाले राज्यों में? तो यह प्राप्त हुआ है आपका दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 17 फरवरी 2023 को झारखंड के किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई इंडस्ट्री एकेडमिया कॉन्फ्रेंस द्वारा IAC कॉर्पोरेट अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है किसको? वो आपका दामोदर घाटी निगम को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस लड़की की हिमालय पर्वत श्रृंखला की, ठीक है, केदारकंठा ट्रैक चढ़ाई 2.5 दिन में पूरी करके कीर्तिमान स्थापित किया है? तो कौन किया है? तो किया आपका संतोष कुमारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड की कृतिका को मुंबई में आयोजित समारोह में इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उनका संबंध किस जिला से है? तो उनका संबंध है आपका रांची जिला से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि नई दिल्ली विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तपन पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया है, तो उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो तपन पटनायक का जो संबंध है वह किस क्षेत्र से है? तो वह है आपका छौ नृत्य से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किसे फोर्ब्स इंडिया सेल्फ मेड मूवमेंट 2022 की सूची में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया किसको? वह है आपका जसिंता केरकेट्टा को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने अपने 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस राज्य के मौसम विभाग को सबसे सटीक भविष्यवाणी के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है झारखंड को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया आपका कौन? विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 10 फरवरी 2023 को किस जिले में एसपी द्वारा बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? तो रक्षक ऐप लॉन्च किया गया आपका सिमडेगा जिले में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सर्वाइवल इंटरनेशनल कैलेंडर में निम्न में से झारखंड के किस फोटोग्राफर को फोटो शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया आपका किसको? आसिफ बिरुली को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में झारखंड के कितने रैंक पर है? तो झारखंड जो है वो है आपका 18वां रैंक पे है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड पुलिस द्वारा सीआरपीएफ द्वारा संचालित संयुक्त ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किस क्षेत्र के नक्सलियों के खात्मा से है? तो ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया सीआरपीएफ के द्वारा वो किसके लिए चलाया गया है? तो है आपका बूढ़ा पहाड़ पे चलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किसके लिए? तो नक्सलियों के खात्मा के लिए चलाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के कोडरमा संसदीय क्षेत्र में किस सांसद को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है? तो केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया किनको? ममता देवी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष A.K. रस्तोगी ने प्रदेश में कब थर्माकोल प्लास्टिक निर्मित सामान प्रतिबंध लगाया है? तो लगाया आपका 1 जुलाई 2022 को प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसके? तो थर्माकोल और प्लास्टिक पे निर्मित सामान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी के कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन बना है? तो देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया आपका NIT जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद कुलदीप उरांव का संबंध झारखंड के किस जिला से है? तो कुलदीप उरांव का जो संबंध है वो झारखंड के साहेबगंज जिला से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जिसने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया है, तो कौन शुरू किया है? तो शुरू किया आपका रांची विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया आपका रांची में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कब से कब तक कब के बीच किया गया है? तो महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का जो आयोजन किया गया है वो किया गया आपका 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ क्या है? तो क्या शुभंकर क्या है ये पूछा गया है। तो महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का जो शुभंकर है वो है आपका जूही हथनी है। कौन है? जूही हथनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महिला एशियन चैंपियनशिप, ठीक है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कुल टीमों की जो संख्या है वो है आपका कितना है? वो है आपका 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन किस मैदान में किया गया है? तो यह किया गया आपका मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो भारत ने किसको हराकर जीता है? तो जापान को हराकर जीता है ये खिताब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 82 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने वाले भारतीय टीम के झारखंड में शामिल खिलाड़ी कौन सा है? ठीक है, महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने वाली भारतीय टीम में झारखंड में शामिल खिलाड़ी कौन सा
है ये बताना है। तो है आपका उपरोक्त सभी है कौन है, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग ये जो है डीएसपी की पाठशाला जो बुक आया था उससे अब ऑब्जेक्टिव लगभग जो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। इतना ही ऑब्जेक्टिव दिया गया था 14 चैप्टर, तो हम लोग आज जो है उसको समाप्त कर चुके हैं। तो अगर आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका 1 लाइनर क्वेश्चन टाइप पे आएगा, ठीक है। तो कृपया जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।